हेलो दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किसी भी प्रकार की भौतिक राशि का विमीय सूत्र एवं मात्रक किस प्रकार निकाला जाता है। मैं आपको एक ट्रिक के माध्यम से ये सब सिखाने वाला हूं। चाहे फिर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। ये वीडियो आपको काफी हेल्पफुल होने वाला है। बस मेरी आपसे एक ही शर्त है, आपको वीडियो पर बने रहना है। तो अगले 2-3 मिनट में ही आपको पता लग जाएगा कि ये वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल है। तो बच्चों, यहाँ पर अपन लिखेंगे भौतिक राशि, यहाँ पर बनाएंगे विमीय सूत्र और उसके बाद उस भौतिक राशि का निकालेंगे मात्रक। तो बच्चों, हमेशा विमीय सूत्र जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है MLT फॉर्म में। सबसे पहले आता है M, इसके बाद आता है L, L के बाद आता है T, ठीक है। और फिर इस टाइप से लगाते हैं ब्रैकेट। तो सबसे पहले m का मतलब समझते हैं। तो m मतलब होता है द्रव्यमान। ओके, भौतिक राशि में अगर द्रव्यमान आता है तो हम m लिखेंगे। और साथ में ये भी ध्यान रखना है कि द्रव्यमान कितने टाइम आ रहा है। जैसे द्रव्यमान 1 टाइम आ रहा है तो m पर 1 की पावर लगा देंगे। यदि द्रव्यमान 2 बार आ रहा है तो 2 की पावर लगा देंगे। 3 टाइम आ रहा है तो 3 की पावर लगा देंगे। तो अपन को ध्यान रखना है कि द्रव्यमान कितने टाइम आ रहा है भौतिक राशि में। एल का मतलब होता है बच्चों, एल मतलब होता है लेंथ, मतलब लंबाई। अब कोई भी टाइप की लंबाई हो, जैसे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, विस्थापन, चाप, त्रिज्या, व्यास, ये सब क्या है, लंबाई है। उसके लिए अपन को एल लिखना है। जितने टाइम आएगा उतने की अपन को पावर लगा देना है। और जैसे लंबाई है ही नहीं तो 0 की पावर, जैसे द्रव्यमान नहीं है तो 0 की पावर। टी फॉर होता है बच्चों टाइम, समय। तो वही बात आपको ध्यान रखना है कि समय भौतिक राशि में कितने टाइम आ रहा है। 1 टाइम तो 1 की पावर, 2 टाइम तो 2 की पावर, समय है ही नहीं तो 0 की पावर, ठीक है। अब इसी बेस पर, अब बच्चों इसी आधार पर, अब निकालते हैं अपन विमीय सूत्र। तो देखिए, सबसे पहली राशि होती है आयतन। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले अपन निकालते हैं क्षेत्रफल का विमीय सूत्र। तो बच्चों, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है बताओ जरा। क्षेत्रफल बराबर लंबाई और गुणा करके होता है चौड़ाई। ठीक है। अब लंबाई के लिए बच्चों हम क्या लिखेंगे, देखो अभी लंबाई के लिए मैंने क्या बताया, एल। तो यहां पर लंबाई के लिए आ जाएगा एल। और चौड़ाई भी क्या है, एक टाइप की लंबाई है, तो उसके लिए अगेन लंबाई आ जाएगा एल। लंबाई यहाँ कितने टाइम है, 1 टाइम। यहाँ पर कितने टाइम, 1 टाइम। तो यहाँ पर जो उसका सूत्र बनेगा बच्चों, वो बनेगा कितना, एल स्क्वायर। अब यहाँ क्षेत्रफल में द्रव्यमान तो है नहीं, तो एम पर कितना आ जाएगा, एम पर आ जाएगा 0। फिर लंबाई कितने टाइम, 2 टाइम। और फिर समय तो क्षेत्रफल में है नहीं, तो टी पर भी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो बच्चों इस तरह से ये बना क्षेत्रफल का विमीय सूत्र, m0 l स्क्वायर t0। अगर अब मात्रक की बात करें तो लंबाई का मात्रक क्या होता है सर, मीटर होता है। चौड़ाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। तो मीटर इंटू मीटर, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों। अब जैसे अब अपन निकालते हैं, आयतन का। तो आयतन बराबर भी क्या होता है सर, लंबाई गुणा होता है चौड़ाई और फिर होता है गुणा करके ऊंचाई। तो लंबाई के लिए L, चौड़ाई के लिए L, ऊंचाई के लिए L। कितना, 1 1 1। कितने टाइम L है, 3 टाइम है। तो यहाँ पर आ जाएगा L क्यूब। तो इसका जो विमीय सूत्र बनेगा m0, क्योंकि आयतन में द्रव्यमान है नहीं, m0 L क्यूब और फिर t0, क्योंकि समय भी नहीं है। आप चाहें तो सिंगल L क्यूब भी लिख दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे आपसे कोई पूछे आयतन का विमीय सूत्र बताओ, आपको सिंगल L क्यूब लिख देना तो भी चलेगा। अब आयतन के मात्रक की बात करें तो लंबाई का
मीटर, चौड़ाई का मीटर, ऊंचाई का मीटर, तो कितना हो जाएगा मीटर क्यूब हो जाएगा। इसके बाद बच्चों अगर हम चाल की बात करें तो चाल बराबर क्या होता है सर? चाल बराबर होता है दूरी और बटे होता है समय, दूरी बटे समय। तो दूरी एक तरह की लंबाई है, क्या आ जाएगा यहाँ पे सर? एल आ जाएगा। और समय, समय के लिए क्या लिखते हैं अपन? टी, तो यहाँ पर आ जाएगा अपॉन में टी। दूरी में लंबाई कितने टाइम? 1 टाइम, समय 1 टाइम, तो ये हो जाएगा L1। और बच्चों जब ये पावर को टी को जब ऊपर लेके आओगे तो पावर का साइन चेंज हो जाता है, तो यहाँ पे आ जाएगा -1। बात समझ गए? यहाँ पर टी पर कितने की पावर है? 1 की पावर है। जब इसको नीचे से ऊपर लेके आते हैं, ठीक है, हर से अंश में लेके आते हैं, तो ये जो पावर का चिन्ह है ये अगर प्लस में है तो ऊपर जाके माइनस में हो जाएगा। तो बच्चों इसका जो सूत्र बनेगा वो बनेगा कितना? m0 L1 t-1। और इसका जो मात्रक है चाल का, देखो दूरी का मात्रक क्या होता है सर? मीटर। और समय का मात्रक क्या होता है सर? सेकंड। सो मीटर पर सेकंड। ठीक है। अब चाल के बाद अगर अपन वेग का निकालें तो यही निकलेगा। देखो वेग बराबर क्या होता है सर? वेग बराबर होता है विस्थापन बटे होता है समय। ठीक, विस्थापन माने लंबाई, एक तरह की लंबाई है विस्थापन, तो एल, और समय के लिए कितना हो जाएगा? टी। एल 1 टाइम, टी 1 टाइम, सो L1 टी को जब ऊपर लेके आओगे तो पावर का चिन्ह बदल जाएगा, LT-1। तो इसका सूत्र क्या बनेगा? LT-1। ठीक है। अब अगर आप m तो 0 है तो चाहो तो छोड़ सकते हो। और अगेन इसका मात्रक क्या बन जाएगा? विस्थापन का मात्रक हो जाएगा मीटर और समय का मात्रक हो जाएगा सेकंड, मीटर पर सेकंड। कई लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं, सेकंड पर 1 की पावर लगाओगे तो ये हो जाएगा मीटर सेकंड -1। ठीक है। अब इसके बाद निकाले अपन त्वरण का। सो त्वरण बराबर क्या होता है बच्चों? वेग में परिवर्तन बटे होता है समय। ठीक है। इसका भी सूत्र आप बना सकते हो क्या? अगर बना सकते हो तो कमेंट बॉक्स में यस सर लिखो, और अगर अभी भी क्लियर नहीं हुआ है तो कमेंट बॉक्स में नो लिखो। वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन हो चाहे नहीं हो, वेग में परिवर्तन का जो सूत्र होगा वो हमेशा LT-1 होगा। तो बच्चों ये अब मैं यहां से हटा देता हूं। वेग में परिवर्तन मतलब कितना हो जाएगा? LT-1 बटे कितना है सर? समय है, कितने टाइम है? 1 टाइम में। इसको जब ऊपर लेके आओगे तो ये हो जाएगा LT-1, और जब ये t ऊपर आएगा तो ये हो जाएगा T-1। तो T-1 कितना हो जाएगा? T-2 हो जाएगा। और इसकी अगर मात्रक की बात करें तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड, किसका? वेग का। या फिर वेग का अपन ने क्या निकाला अभी देखो, मीटर सेकंड -1, तो यहाँ पे हो जाएगा मीटर सेकंड -1, वेग की जगह रखा, बट्टे में क्या है? समय, तो समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। इसको भी ऊपर लेके आओगे तो कितना हो जाएगा? मीटर सेकंड -2। ठीक है बच्चों। इसके बाद निकालते हैं अपन बल का। इसके बाद निकालते हैं बल का। सो बल बराबर क्या होता है बच्चों? द्रव्यमान गुणा करके होता है त्वरण। क्या आप में से इसका विमीय सूत्र कोई बना के बता सकता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकता है कि बल का विमीय सूत्र क्या होगा? देखो यहाँ पे क्या है? द्रव्यमान, द्रव्यमान मतलब क्या होता है बच्चों? मास होता है। और त्वरण का क्या होता है? LT-2 बन गया सीधा, LT-2, MLT-2। तो इसका अगर मात्रक की बात करें तो द्रव्यमान का मात्रक सर किलोग्राम, त्वरण का मात्रक क्या? मीटर सेकंड -2। और बच्चों इसी को क्या बोलते हैं हम? न्यूटन के नाम से जानते हैं इसको।
बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, या किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स -2 भी लिख सकते हो आप। अब बल के बाद बच्चों अपन निकालते हैं कार्य का। कार्य बराबर क्या होता है सर, बल गुणित होता है विस्थापन। ठीक है, कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन। तो बच्चों बल का तो ये अपन ने निकाला, क्या निकाला है सर, mlt-2, और विस्थापन माने लंबाई, तो 1l और आ जाएगा, 1l 1l, तो टोटल कितना हो जाएगा बच्चों, ml2t-2, ml2t-2। इसके अगर मात्रक की बात कर दी जाए तो बच्चों मात्रक के पहले आपको वीडियो को लाइक कर देना है। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो आपको डायमेंशन फॉर्मूले मतलब विमीय सूत्र समझ में आ रहे होंगे। तो बच्चों बल का मात्रक क्या होता है सर, न्यूटन होता है, एन से दर्शाते हैं। विस्थापन का मात्रक क्या होता है सर, मीटर होता है। तो न्यूटन इंटू मीटर बच्चों इसी को हम बोलते हैं जूल बोलते हैं। क्लियर है, ठीक है, कार्य का हो गया। अब बच्चों अब अपन निकालते हैं शक्ति का। शक्ति बराबर क्या होता है सर, शक्ति बराबर होता है कार्य बटे होता है समय। ठीक है, सो कार्य का ये 2 मिनट पहले अपन ने निकाला, कितना होता है कार्य का, ml2t-2, और अपॉन हो जाएगा समय का एक और t ले लो, तो ये बन जाएगा ml2t-2, और ये t1 ऊपर आके हो जाएगा t-1। तब बच्चों इसका जो विमीय सूत्र है ये बन जाएगा कितना, ml2t-2 -1 ml2t-3। और शक्ति के अगर मात्रक की बात की जाए तो देखो यहाँ पर कार्य, तो कार्य का मात्रक क्या होता है बच्चों, जूल होता है। समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड, तो जूल बटे सेकंड, तो इसी को बच्चों हम बोलते हैं वॉट। तो इस तरह से जो शक्ति है उसका मात्रक बन गया वॉट। अब बच्चों जैसे अपन निकालें दाब का, तो बच्चों दाब बराबर क्या होता है सर, दाब बराबर होता है बल बटे होता है क्षेत्रफल। तो बल का क्या होता है, बल का 2 मिनट पहले ही आपने देखा, बल का कितना होता है, बल का ये निकाला अपन ने mlt-2, तो ये हो जाएगा mlt-2 बटे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का कितना होता है l², इसको ऊपर लेके आओगे तो ये हो जाएगा mlt-2 इंटू, ये जब नीचे से ऊपर लेके आओगे तो पावर का चिन्ह चेंज हुआ तो -2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये कितना आ जाएगा, अब ये बच्चों बन जाएगा, देखो m l पर 1 की पावर -2, सो कितना हो जाएगा 1 -2, तो बराबर कितना आ जाएगा -1, सो ml-1, और फिर कितना बचा t-2, ml-1 t-2। और दाब के मात्रक की बात करी जाए तो बल का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक होता है न्यूटन, और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। सो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको हम पास्कल के नाम से जानते हैं बच्चों। सो दाब का जो मात्रक पड़ा वो पड़ गया पास्कल।